न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने इस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। नाना पाटेकर बॉलीवुड के मीटू मूवमेंट से फिर चर्चा में। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता से जुड़ा विवाद, जिसने साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थी। तनुश्री ने उस समय नाना पाटेकर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। हाल ही में तनुश्री ने फिर दावा किया है कि मीटू के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ भी एक बार फिर से लोगों की नजरों में आ गई। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि नाना पाटेकर की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी नीला कांति पाटेकर है, लेकिन दोनों कई सालों से अलग रह रहे हैं। इस मामले में तनुश्री ने कहा है कि इस हैरेसमेंट के चलते उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और अब इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगी। तनुश्री दत्ता का एक वीडियो अभी वायरल चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को कॉल किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराऊं। मैं बीमार हूं, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकती। तनुश्री ने आगे बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में लगातार मानसिक तनाव के कारण उनकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि वे कोई काम नहीं कर पा रही है। उनका घर अस्त व्यस्त पड़ा है और वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे नौकरानियां तक नहीं रखनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे घर में गलत मंशा से नौकरानियां भेजी जा रही है। वे चोरी और गड़बड़ी करती है। अब मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है, उन्होंने वीडियो में कहा है। इसके अलावा तनुश्री ने एक और वीडियो साझा किया है, जिसमें उनके घर के बाहर जोरदार आवाजें सुनाई दे रही है। उन्होंने बताया कि साल 2020 से हर रोज रात को अजीबोगरीब आवाजें घर के बाहर और छत से आती है। उन्होंने इन शिकायतों को सोसाइटी प्रबंधन तक कई बार पहुंचाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तनुश्री ने बताया है कि वे क्रॉनिक फैटिग्यू सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसका कारण पिछले 5 सालों से चला आ रहा है यह तनाव और हरासमेंट। उन्होंने कहा है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ। एक्ट्रेस ने यह भी कहा है कि उन्होंने हाल ही में एक सोशल पोस्ट की थी और अगले ही दिन ये हरासमेंट और बढ़ गया। अब आप सब समझ जाइए कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। बहुत कुछ है जो मैं FIR में जिक्र करूंगी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। आर्टिकल आप निकालोगे ऑनलाइन तो ये हीरोइन वो अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। नाना पाटेकर की रेपुटेशन हमेशा से ऐसी रही है। उसकी एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी हीरोइंस के साथ उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है और उसने अपनी छवि बनाई है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है समाज सेवा का, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। किसी के बाप का नहीं खाती मैं। मुझे चैन से जीने दो, मुझे चैन से काम करने दो। शैतानी लोग हैं, इनकी शैतानी प्रवृत्ति है। इनको झूठ के बेसिस पर अपना साम्राज्य चलाना है। और इसका तो नाना पाटेकर का भाई मन्या सुर्वे था, सबको पता है। मुंबई का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्या सुर्वे, ये बात मुझे रिसेंटली पता चली। नाना पाटेकर के यूट्यूब में वीडियोस है जिसने उसने एक गैंगस्टर के साथ अपने खुद के रिलेशंस एक्सेप्ट किए हैं, तो ये अच्छे आदमी होने के लक्षण है। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। They asked me, guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please, someone help me.
अगली खबर महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ता रोज हिंदी भाषियों को पीट रहे हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में दहशत का माहौल बन गया है। अब नांदेड़ बस स्टॉप पर वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण के कार्यकर्ता एक शख्स को पीट रहे हैं। वे उसे घूसा और थप्पड़ मार रहे हैं। यह शख्स उनके पैर पकड़कर माफी मांगता दिख रहा है, कान पकड़ता है। वे कहते हैं, मराठी नहीं बोली ना तो राज ठाकरे से माफी मांगो। मराठी येते की नाही तुला? मराठी नाही बोलता, जा बोलता जी नहीं, क्यों बोला फिर? जी ये बात कहाँ बोले? मराठी आती नाही? प्रेमान प्यार से अगर बोलते तो छोड़ देते ना हम। त्यालाच अगर म्हणला असता मेरे को मराठी नहीं आती, मैं सीख रहा तो देखो आती थे क्या हम? हाँ, इतनी दादागिरी, इतनी वीडियो में बहुत इतनी मस्ती आली का रे तुला? बाहेर भाई मारते नहीं, आपको ही नहीं मारता। जिस विश्वास को इसको बोला वो विश्वास पहले तो इसको पहले मार के खाली इसको मार के बोला तुम्हारे विश्वास मराठी बोल मैं बुलाता ना ज्या विश्वासात तू आम्हाला बोलला ते विश्वास आमच्यावर ठेवू, आम्ही आता मारत चांगले माफी माग मराठीतून आपण शिकवलेला मराठी. ए मामा पाय पडू, पाय पडू मामा मारते नहीं आप मारने के चलो मैं तुम चलो चलो मैं बुला के लिया इसको बेकार अच्छी नहीं मला रिस्की नाही आपल्या पण एक प्रश्न त्याला मराठीत सांगा माफी मराठी येत नाही जोरात म्हणा मी मराठी माणसाची माफी मागतो, माणसाची माफी मागतो मी. आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांची माफी. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।